नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट राइटिंग, अंग्रेजी में हम कहते हैं रिपोर्ट। तो क्या होता है रिपोर्ट या प्रतिवेदन शब्द का अर्थ, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो आपने देखा होगा जब भी कहीं पर कोई घटना होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी बात होती है, तो सबसे पहले वहां पर कुछ पत्रकार आते हैं, यानी कि उस घटना की कवरेज ली जाती है, उस घटना को कवर किया जाता है, उसकी फोटो ली जाती है, उसके बारे में समाचार लिखा जाता है। तो इसी को एक तरह से इसकी जानकारी एकत्रित करना, इसकी जानकारी लिखना ही रिपोर्ट कहलाता है। तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, ये आपके हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी आप क्लास 9th में हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और साथ ही बोर्ड एग्जाम में तो ये आता ही आता है, यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग जरूर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। हम अपने आज के सेशन को बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी जरूरी बातें, जरूरी चीजें जो है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिल्कुल नोट डाउन करेंगे आज के इस सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो क्या होता है प्रतिवेदन? प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में कोई भी जानकारी, कोई भी बात को एकत्रित करना, कोई भी जानकारी, कोई भी बात को लिखना। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई अधिकारी या किसी सभा में कोई अधिकारी किसी सभा को संबोधित करता है, तो वहां पर भी कुछ लोग बैठे होते हैं जो उनकी बात को क्या कर रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। या कोई कार्यक्रम कहीं पर हो रहा होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, उनकी बात को नोट किया जाता है, उनकी बात को लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें ही प्रतिवेदन कहलाती है। तो देखिए, इसको एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले प्रतिवेदन जो है आपका सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ, प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रतिवेदन, तो ये आप जरूर लिखेंगे, जरूर नोट डाउन करेंगे। प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ किसी घटना, किसी घटना या कार्य, कोई भी कार्य किया जाता है, या योजना, किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में, आदि के संबंध में। सबसे पहले कोई भी चीज हमें कैसे पता चलेगी? जब हम उसकी छानबीन करेंगे, उसके बारे में हम प्रश्न करेंगे, उसके बारे में हम जब जानकारी एकत्रित करेंगे। तो किसी भी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ, छानबीन, पूछताछ आदि करने के बाद तैयार किया जाने वाला विवरण, विवरण। तो ये है आपका
प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि प्रतिवेदन आप इसे कहते हैं कि प्रतिवेदन का शाब्दिक अर्थ किसी भी घटना, किसी भी कार्य, किसी भी योजना के बारे में पहले जानकारी एकत्रित करना, छानबीन करना, पूछताछ करना और फिर उसका पूरा विवरण तैयार करना प्रतिवेदन कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम उस रिपोर्ट को किसी अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं या किसी के सामने हम उस रिपोर्ट को रखते हैं। ठीक है, जो भी पत्रकार मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो प्रतिवेदन है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है पत्रकारिता के क्षेत्र में। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है, आप देखते हैं कहीं पर कोई घटना घट जाती है या कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा होता है, कोई नेताजी की सभा होती है, कहीं पर नेताजी का कोई भाषण चल रहा होता है, या कहीं पर आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, यानी कि बहुत सारे मीडिया वाले आकर किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो उन सभी चीजों की एक रिपोर्ट तैयार करना और उसके बाद जाकर अपने ऑफिस में यानी कि उस रिपोर्ट को दिखाना और उसके बाद एक न्यूज तैयार करना, ये जो रिपोर्ट होती है इसी को प्रतिवेदन कहा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है एक अच्छा प्रतिवेदन? जैसे मैंने आपको कहा, जब हम किसी भी संस्था की जानकारी, किसी भी एक तरह से जगह की जानकारी भी देते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपकी प्रतिवेदन के अंतर्गत ही आती है। तो ये तो हो गया प्रतिवेदन। अब कैसे लिखा जाना चाहिए एक अच्छा प्रतिवेदन, यानी कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे आप, कैसे एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, कैसे एक अच्छे रिपोर्टर आप बनेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ यहाँ पर जरूरी बातें हैं। तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको प्रतिवेदन लिखते समय, वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो इसको हम आगे नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देना चाहिए, प्रतिवेदन लिखते समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है प्रतिवेदन लिखते समय। आप कौन कौन से प्रतिवेदन है तथ्य हैं वो ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है, प्रतिवेदन में मैं असत्य तथ्यों की जानकारी नहीं देनी चाहिए। अगर आप एक प्रतिवेदन लिख रहे हैं, अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसमें कहीं पर भी आपने असत्य तथ्यों को नहीं लाना है। जो असत्य बातें हैं, जो गलत बातें हैं या असत्य तथ्यों की जानकारी नहीं देनी चाहिए। कोई भी गलत जानकारी आपने प्रतिवेदन में सबसे पहले नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको भी, आपके ऊपर भी सवाल उठ सकता है और उस व्यक्ति के ऊपर भी सवाल उठ सकता है कि ये बात आपने कैसे रखी। आपने देखा होगा कई बार इस पर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। तो सबसे पहली बात कि आपने उसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखना है अगर आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद आत्मकथ्यात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। देखिए, आत्मकथ्यात्मक शैली क्यों कहा है? तो आत्मकथ्यात्मक शैली में आप इस तरह से प्रतिवेदन ना लिखें कि मैंने वहां पर ये देखा, मैंने वहां पर ये किया, मैंने वहां पर ये किया। ऐसा आपका प्रतिवेदन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कहानी लिख रहे हो उसमें। वो आत्मकथ्यात्मक शैली में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर एक रिपोर्ट की तरह होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी प्रतिवेदन जो है वो आत्मकथात्मक शैली में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन में अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। का समावेश नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो प्रतिवेदन है वो बिल्कुल सही और सटीक होना चाहिए। कोई भी अनावश्यक बातें उस प्रतिवेदन में नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसी बातें जो जरूरी ना हो, गैर जरूरी बातें उस प्रतिवेदन में नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक बातें उस प्रतिवेदन में नहीं होनी चाहिए। देखिए नंबर 4 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय हो। देखिए ये हमने पहले भी कह दिया है कि कुछ भी असत्य नहीं होना चाहिए। पहली पंक्ति में क्लियर किया है कि प्रतिवेदन में असत्य तथ्यों की जानकारी नहीं देनी है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से एक चीज क्लियर की है कि प्रतिवेदन में वर्णित जो भी प्रतिवेदन में आपने लिखा है वो समस्त तथ्य सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। ऐसे होने चाहिए कि जिन पर भरोसा किया जा सके और प्रमाणित होना चाहिए। यानी कि अगर आप उसके लिए कोई आपसे प्रूफ मांगता है कि आपने ये लिखा है ये सही है या गलत, तो उसके लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वो तथ्य आपके प्रमाणित होने चाहिए। तो देखिए 4 हमने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखे रिपोर्ट राइटिंग के, यानी कि प्रतिवेदन लेखन के। तो इनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। देखिए मुहावरेदार, देखिए प्रतिवेदन का वर्ण। नंबर 5, प्रतिवेदन का जो वर्ण विषय होता है, यानी कि प्रतिवेदन में जिस विषय पर का आपने वर्णन किया है, वर्ण विषय अर्थात प्रतिवेदन में जिस विषय का आपने वर्णन किया है, जिस विषय पर आपने प्रतिवेदन लिखा है, वो तथ्य आधारित और सरल और स्पष्ट होना चाहिए। तथ्याधारित, सरल व स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने और भी चीजें यहाँ पर बताई कि किस तरह से आपको एक प्रतिवेदन को आपने सही लिखना है। तो इस तरह से अपना अगला 6ठा पॉइंट है। देखिए ये भी आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए आप। मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचें। अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं,
अगर आप कोई प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो उसमें आपको मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचना चाहिए। यानी कि आपने किसी चीज के बारे में बताना है, आपने वहां पर कोई मुहावरे नहीं लिखने हैं, कोई भी ऐसा आपने शब्द यूज नहीं करना है कि जिससे समझ में ना आए और कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो मुहावरेदार भाषा शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। काल्पनिकता से बचना चाहिए, कोई भी ऐसी काल्पनिकता नहीं करनी चाहिए, काल्पनिकता से बचना चाहिए, काल्पनिकता से बचना चाहिए। और संक्षिप्तता का ध्यान दें। मेन चीज ये है कि संक्षिप्तता का ध्यान दें। आपने रिपोर्ट लिखनी है, आपने उसका बहुत ज्यादा आपने उसको उस पर कहानी नहीं बनानी या उस पर निबंध नहीं लिखना है, तो आपको संक्षिप्तता का ध्यान देना होगा कि कैसे आप कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात को समझा सकते हैं, कैसे आप कम शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं। तो संक्षिप्तता का ध्यान रखते हैं। आपने आपका जो एक तरह से निबंध, आपका जो रिपोर्ट है वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 8-10 पेज भर दिए और उसमें जरूरी बातें कुछ नहीं है। भले ही आपने 5-6 पेजों की रिपोर्ट बनाई है, लेकिन वो बिल्कुल आपकी सटीक होनी चाहिए, उसी विषय पर होनी चाहिए और एक तरह से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। अगला है अनुच्छेदों में बांटकर, अनुच्छेदों में बांटकर, अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। अब देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है अनुच्छेदों, अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। तो अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद का अर्थ होता है पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग ज्यादातर जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तब आप पढ़ते हैं, लेकिन आप 6, 7, 8 में भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन 9th में पैराग्राफ कम आते हैं लिखने के लिए, अनुच्छेद लिखने के लिए कम आते हैं। तो अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखें। तो ये क्या होता है अनुच्छेद? अनुच्छेद जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं, तो निबंध में आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक, एक तरह से अगर आपको लिखना है दिवाली पर, तो आप निबंध अगर दिवाली पर है तो उसको आप 4-5 पेज का बना देते हैं और सारी बातें जो है बिल्कुल खुलकर लिखते हैं, जो जो चीजें उसमें होती है। लेकिन आपको अगर एक पैराग्राफ केवल लिखना है छोटा सा, तो उसको आप क्या करते हैं, पैराग्राफ में आप बहुत ज्यादा संक्षिप्त में नहीं लिखते कोई भी चीज को, आप उसमें जो जरूरी महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको लिखते हैं और सरल और स्पष्ट भाषा में आप वहां पर उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट जब आप लिख रहे हैं तो आप उसको निबंध के रूप में नहीं लिखेंगे, आप उसको अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे। यानी कि हर एक बात आप पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे। एक पैराग्राफ, एक बात आपने लिखनी है, उसको आपने पूरा एक पैराग्राफ बनाया, कंप्लीट किया, फिर अगले पैराग्राफ से आप बात स्टार्ट कर सकते हैं दूसरी बात। तो पैराग्राफ वाइज यानी कि अनुच्छेदों में बांट कर लिखना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आपने बस लिखना शुरू किया और सीधे एंड किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन को लिखना चाहिए। अगला है प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक दें। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक दें। प्रतिवेदन का एक उपयुक्त, प्रतिवेदन का एक उपयुक्त शीर्षक दें। अब देखिए यहाँ पर शीर्षक क्यों देना है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ शीर्षक तो देंगे आप।
कुछ ना कुछ तो आप उसके बारे में बताएंगे, तो उसको एक उपयुक्त शीर्षक आपने जरूर देना है कि किस बारे में आपने ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने यहाँ पर क्लियर की एक रिपोर्ट यानी कि एक प्रतिवेदन लेखन से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा कि प्रतिवेदन जो है वो उसमें असत्य तथ्यों की जानकारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो असत्य है, जो हुआ ही नहीं है, उन चीजों की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आत्मकथात्मक शैली में प्रतिवेदन ना लिखें। आत्मकथात्मक शैली में नहीं लिखा होना चाहिए कि मैंने ऐसा देखा या मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रतिवेदन में अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। जो अनावश्यक बातें यानी कि जो उस टॉपिक से जुड़ी ही नहीं है, उन बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। प्रतिवेदन में वर्णित समस्त तथ्य सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय होने चाहिए। जितने भी तथ्य आपने उसमें लिखे हैं, जितने भी आपने टॉपिक उसमें लिखे हैं, वो सब सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए और विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वास करने योग्य होने चाहिए। कुछ देखिए यहाँ पर और पॉइंट्स हमने लिखे हैं। प्रतिवेदन का वर्ण विषय, वर्ण विषय यानी कि जो जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखा गया है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए। अगला, मुहावरेदार भाषा शैली के प्रयोग से बचना चाहिए, काल्पनिकता से बचना चाहिए और संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेदों में बांटकर प्रतिवेदन लिखना चाहिए और प्रतिवेदन को एक उपयुक्त शीर्षक देना चाहिए। तो कोई भी रिपोर्ट जब आप लिखते हैं, प्रतिवेदन लिखते हैं, तो सबसे पहले आपने इन बातों का ध्यान देना है। क्योंकि हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है, आपने देखा होगा कि आप हिंदी में जब भी लिखते हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है और आपने बहुत सही लिखा है, पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन तब भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो क्यों आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते? क्योंकि इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। देखिए, निबंध भी होता है, अगर आपको 10 नंबर का निबंध दिया है तो उसमें से आपको कभी भी 10 में से 10 मुश्किल से ही मिल पाते हैं अगर आपने सारे रूल्स अच्छे से फॉलो किए हैं। सारे एक जैसे निबंध लिखा जाता है, उन रूल्स को आपने अच्छे से अगर फॉलो किया है तो इसी तरह से हर एक चीज के कुछ नियम होते हैं, कुछ जरूरी बातें होती हैं जिसको लिखते वक्त आपने उनका ध्यान रखना होता है ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक जो है उसमें हासिल कर सकें। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया। अब आता है प्रतिवेदन का प्रारूप, यानी कि कैसा होता है एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का प्रारूप, प्रतिवेदन का प्रारूप। देखिए, अब प्रतिवेदन जो अभी तक हमने यहाँ पर बताया कि प्रतिवेदन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब प्रतिवेदन लिखने वाले रिपोर्टर को, देखिए अब जो रिपोर्ट लिख रहा है उसको क्या क्या चीजें उसमें मेंशन करनी है, यानी कि प्रतिवेदन का एक प्रारूप कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। प्रतिवेदन लिखने वाले रिपोर्टर को निम्न बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो प्रतिवेदन लिख रहा है उस रिपोर्टर को इन बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं देखिए, जिसमें आता है प्रतिवेदन का प्रारूप, यानी कि वो कैसे लिख रहा है एक प्रतिवेदन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर
प्रतिवेदन वो जहां का लिख रहा है। समारोह, चाहे वो किसी समारोह का लिख रहा है, चाहे सम्मेलन, चाहे संगोष्ठी, उसका देखिए, चाहे आपका समारोह हो, सम्मेलन हो, संगोष्ठी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई संस्था हो, उसका नाम सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए कि आखिर ये रिपोर्ट वो किसके बारे में लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। उसको ये रीजन जरूर पता होने चाहिए। तो चाहे वो सभा हो, समारोह हो, संगोष्ठी हो, संस्था हो, का नाम और उसकी पृष्ठभूमि और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी। तो देखिए, यहाँ पे कहा है कि समारोह, सम्मेलन, संगोष्ठी, संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी। यानी कि जब भी कोई रिपोर्टर किसी बात की रिपोर्टिंग करता है, चाहे वो किसी सभा से संबंधित हो, संगोष्ठी से संबंधित हो, समारोह से संबंधित हो या फिर किसी संस्था से संबंधित हो, तो उसको पूरी पृष्ठभूमि क्लियर होनी चाहिए, पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक रिपोर्टिंग कर रहा है, वो वहां वो जानकारी दे रहा है। अगर उसको खुद जानकारियां क्लियर नहीं होंगी, उसको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि ये क्यों ये सभा रखी गई है, क्यों ये सम्मेलन रखा गया है, क्यों ये एक तरह से संगोष्ठी की जा रही है, उसको अगर ये नहीं पता होगा तो वो कैसे अच्छे से रिपोर्टिंग कर पाएगा। तो उसको ये सारी जानकारी, चाहे वो किसी संस्था के बारे में अगर बता रहा है तो वहां की पृष्ठभूमि, संगोष्ठी के बारे में बात कर रहा है, चाहे सम्मेलन के, चाहे समारोह के, कि ये आखिर क्यों हुआ है, ये क्यों ये सम्मेलन रखा गया है, क्यों ये संगोष्ठी रखी गई है, ये संस्था क्या काम करती है और कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये सारी पृष्ठभूमि जो है उसमें एक तरह से याद रखनी चाहिए और जरूर उसको नोट डाउन करना चाहिए सबसे पहले। और दूसरा है आपका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है प्रयोजन। प्रयोजन, प्रयोजन का अर्थ है रीजन, कारण। यानी कि इस रिपोर्ट राइटिंग का रीजन क्या है, किस कारण से आज ये रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्यों ये रिपोर्टिंग की जा रही है, इस रिपोर्टिंग का क्या रीजन है। तो यहाँ पर प्रयोजन जरूर बताना चाहिए। यानी कि आज यहाँ पर सभा है तो इस सभा में ये मुद्दा उठाया जाना है, ये बात होनी है, या सम्मेलन है तो क्या, किस चीज का सम्मेलन है और एक तरह से क्या प्रयोजन है इस सम्मेलन का। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी है। प्रयोजन जरूर मेंशन करना है, रीजन जरूर मेंशन करना है कि किस कारण से ये सभा रखी गई है, ये संगोष्ठी रखी गई है, ये संस्था स्थापित की गई है। ये सारी चीजें आपको वहां पर देनी होंगी, यानी कि प्रयोजन आपको बताना होगा। उसके बाद अति चित्रण, अति चित्रण दूसरा है आयोजक और आपका तीसरा है प्रतिभागी, आपका चौथा है यहाँ पर दर्शक वर्ग आदि। तो जब भी कोई सभा होती है, कोई संगोष्ठी होती है, कोई बैठक होती है, कोई मीटिंग होती है, तो उसके लिए आपको ये चीज वहां पर पता होनी चाहिए
कि वहां पर क्या क्या अति चित्रण था, यानी कि क्या क्या उसकी तैयारी की गई थी। दूसरा, उसके आयोजक कौन थे। और तीसरा, उसमें प्रतिभागी यानी कि उसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे। अगर गोष्ठी है, अगर कवि सम्मेलन है, मान लो अगर कवि सम्मेलन की बात करते हैं तो क्या अति चित्रण है, क्या वहां पर कुछ तैयारियां हैं। दूसरा, इस कवि सम्मेलन के आयोजक कौन है। तीसरा, इस कवि सम्मेलन में प्रतिभागी कौन कौन है। और चौथा, यहाँ पर दर्शक वर्ग कौन है, या आप लिख सकते हैं मुख्य चीफ गेस्ट कौन है। तो ये सारी चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है आपका नंबर 4, प्रगति, निर्णय, समाधान। प्रगति, निर्णय, समाधान। इस आयोजन से किस चीज पर इफेक्ट होने वाला है, क्या चीज प्रभावित होने वाली है, किस चीज की प्रगति होने वाली है। दूसरा, कि क्या निर्णय इस सभा में लिए गए, क्या निर्णय इस संगोष्ठी में लिए गए, क्या निर्णय इस सम्मेलन का रहा, और क्या समाधान फिर निकला। अगर कोई बात वहां पर हुई है, अगर कोई एक तरह से बात रखी गई है, तो उसका क्या समाधान निकला है। तो ये सारी चीजें भी आपके रिपोर्ट में शामिल होनी चाहिए, यानी कि प्रगति, निर्णय, समाधान, यानी किस तरह से ये प्रगति कर रहा है, क्या निर्णय यहाँ पर निकला है, और समाधान क्या है। तो ये चीजें आपने लिखनी है। अगला है प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय से संबंधित जानकारी। प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय से संबंधित जानकारी, यानी कि जो भी आप यहाँ पर प्रतिवेदन लिख रहे हैं, जिस विषय पर भी आप यहाँ पर प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस विषय के बारे में जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। यानी कि आप सबसे पहले केवल वही चीजें वहां पर नहीं लिखेंगे जो आपने देखी है या जो वहां पर हो रही है, उस विषय पर पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर ये मुद्दा आज यहाँ पर उठा कैसे, ये आज यहाँ पर बात हुई कैसे, ये सम्मेलन किस रीजन से हुआ है, क्या कारण है। यानी कि आपको पूरे विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब आप समाचार सुनते हैं, ठीक है, जब आप समाचार सुनते हैं, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तो क्रिकेट के बारे में अगर आप कोई समाचार सुन रहे हैं, क्रिकेट के बारे में आप रिपोर्टिंग सुन रहे हैं, तो क्या होता है कि आज के लाइव क्रिकेट की रिपोर्टिंग तो आप सुन ही रहे होते हैं, और साथ में आपने देखा होगा वो जो रिपोर्टर होते हैं या न्यूज एंकर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे पुराने जो सालों के जो मैचेस होते हैं उनको उसके बारे में भी जानकारी होती है कि इस व्यक्ति ने उस मैच में कितने रन बनाए थे, कितने आउट किए थे, कितनी बॉलों पर कितने रन बनाए थे, वो सारी चीजें उन्हें क्लियर होती है। यानी कि विषय की उनको पूर्ण जानकारी होती है। वो कभी भी एक तरह से आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपने इतना सुना और फिर आप कंफ्यूज हो गए, ऐसा आपको कभी नहीं होता। पूरी चीजें कि उन्होंने कहाँ से अपने करियर की शुरुआत की थी, शुरुआत में उनका करियर कैसा रहा था, और कैसे उन्होंने खेलना सीखा, और उन्होंने किस मैच में कितने रन बनाए, ये सारी चीजें वो वहां पर बताते हैं। तो आपको विषय, जिस विषय पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो टॉपिक वहां पर आपका चल रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर नंबर लास्ट है गतिविधियां। सबसे मेन पॉइंट आता है ये गतिविधियां। अब देखिए केवल एक शब्द लिखा है गतिविधियां। अब क्या होती है ये गतिविधियां। देखिए गतिविधियां यानी कि आप वहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या किस किस टॉपिक पर बात हुई, क्या क्या गतिविधि वहां पर हुई, क्या क्या
किसने क्या क्या बोला, किस तरह से वहाँ पर वार्तालाप शुरू हुई, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी, वो सारी चीज़ें आपने शेयर करनी है। देखिए आपको एक जो ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में आता है वो होता है कि अपने स्कूल में हुए वार्षिकोत्सव समारोह पर एक रिपोर्ट लिखो, एक प्रतिवेदन लिखो, अपने स्कूल में हुए वार्षिकोत्सव के विषय में एक प्रतिवेदन लिखो। तो अब आपको, जैसे मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि आपको कह दिया कि आप स्कूल के वार्षिकोत्सव पर प्रतिवेदन लिखो, तो प्रतिवेदन यानी कि अपने वार्षिकोत्सव पर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, एक रिपोर्ट आपने लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समारोह, सम्मेलन, संगोष्ठी, संस्था का नाम और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको कहा जाता है कि अपने वार्षिकोत्सव पर एक रिपोर्ट राइटिंग करो, तो आप क्या लिखेंगे कि दिनांक इतने इतने को हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया था, और फिर हमारे स्कूल, पूरे विद्यालय का, हमारे स्कूल जहाँ पर आप लिखेंगे वहाँ पर आप अपने पूरे स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है कि हमारे स्कूल का नाम ये है और यहाँ पर वार्षिकोत्सव मनाया गया था, यानी कि पूरी संस्था का नाम वहाँ पर आप देंगे। और साथ ही देखिए पृष्ठभूमि कि वार्षिकोत्सव कब मनाया जाता है, जब हमारे स्कूल का फाउंडर्स होता है, यानी कि हमारे स्कूल के एक तरह से जिस दिन नींव रखी गई होती है, जिस दिन स्कूल की शुरुआत हुई उस दिन हमारे स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, या जिस दिन हमारी संस्था का एक तरह से संस्था बनी उस दिन को लेकर ये वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। तो पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी आप उसमें देंगे। और उसके बाद आता है आपका प्रयोजन, क्या रीजन है, क्यों वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, आप पूरा रीजन देंगे कि किस प्रयोजन से आप ये वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। उसके बाद अति चित्रण, आयोजक, प्रतिभागी, दर्शन, या क्या क्या तैयारियां आपके वार्षिकोत्सव की चल रही है, क्या कौन है इसके आयोजक, कौन आयोजन कर रहे हैं आपके वार्षिकोत्सव का। उसके बाद प्रतिभागी कौन है, किन किन बच्चों ने आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, प्रतिभाग किया है। दूसरा दर्शक वर्ग, यानी कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रगति, यानी कि क्या कितना ज्यादा आपका ये वार्षिकोत्सव हर साल जो है प्रगति कर रहा है, हर साल आगे बढ़ रहा है, यानी कि हर साल इसमें नई नई चीजें हो रही है, ठीक है। तो कैसी प्रगति कर रहा है, क्या निर्णय रहा इस साल के वार्षिकोत्सव का, क्या समाधान रहा, किन किन बच्चों ने अच्छा किया, क्या कुछ नया यहाँ पर हुआ, तो वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद प्रतिवेदन लिखे जाने वाले विषय से संबंधित जानकारी, यानी कि अब आप और भी चीजें जो अपने स्कूल से संबंधित, अपने टीचर से संबंधित, या जो लोगों ने प्रतिभाग किया उनसे संबंधित आप जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या क्या गतिविधियां हुई आपके इस वार्षिकोत्सव के दौरान, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा ये रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि प्रतिवेदन लेखन, और ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन करें। और एक आप जरूर एक प्रतिवेदन घर से जरूर लिखने की कोशिश करें। आप मैच देखते होंगे जरूर, तो किस तरह से भारत ने वनडे मैच में किस तरह का भारत का प्रदर्शन रहा, उस पर आप जरूर एक प्रतिवेदन लिखें। मैचेस तो देखते ही हैं, और देखिए जो चीजें अच्छी है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है वो हमें देखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन मैच ही देख रहे हैं या पूरे दिन हम कोई टीवी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो चीजें जरूरी हैं उन्हें आपने देखना भी है। तो अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव से संबंधित लिखें, चाहे आपने कोई मैच देखा हो, वनडे मैच देखा हो, वर्ल्ड कप देखा हो, उसमें भारत के प्रदर्शन पर आप एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित बहुत सारी जरूरी बातें यहाँ पर पढ़ी कि किस तरह से हम एक अच्छा प्रतिवेदन लिख सकते हैं, एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इसको घर पर एक बार इन पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, एक प्रतिवेदन लिखिए। बाकी कोई भी डाउट अगर इस सेशन से हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।